हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश ट्रैवल अकेडमी। जैसा कि हम आप लोगों को पहले से भी जानते हैं और पहले से भी हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलिए, लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ 12th क्लास यूपी बोर्ड। देखिए, हमने अभी जो पेपर कंप्लीट किए हैं, हाई स्कूल का पेपर कंप्लीट किया था। आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो थी हमारी हाई स्कूल के पेपर में थी, जो इंग्लिश से रिलेटेड थी। उसके बाद वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। देखिए, अब हम जो बैच स्टार्ट होने वाला है, जो आज से हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वो होगी इंटरमीडिएट के लिए। हाई स्कूल वालों के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल आज जो वीडियो बनेगी, जो आज बात करेंगे, वो होगी इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए। देखिए, इंटरमीडिएट में जो हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हमारे छोटे छोटे ग्रामर पोर्शन उठाएंगे। तो लिटरेचर पोर्शन को हम काफी, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा अभी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना लिटरेचर पोर्शन को, तो जो हम ग्रामर में इंटरेस्टेड बढ़ने लगा, तो हम जो लिटरेचर जो हमारा पोर्शन है, वो हमारे कमांड से निकलने लगेगा। तो हम पहले उसे कमांड में लें जिसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़े, ताकि हम पीछे जो लिटरेचर को उठाएं तो वो भी हमारे साथ के साथ दिमाग में सेट रहे। तो आज हम जो बात करेंगे वो ग्रामर के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं, जस्ट सेकेंड। देखिए, ग्रामर जो है हमारा, ग्रामर जो सेक्शन है, उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे टॉपिक से दो एक दो नंबर करके हमारे नंबर्स को टारगेट किया जाता है। टारगेट करने का मतलब मान लीजिए 35 नंबर का पेपर होता है हमारा, जैसे कि हाई स्कूल में इंटर में। तो उसमें से मान लीजिए 2 नंबर के डायरेक्ट डायरेक्ट, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का वो, ऐसे दो करते हुए हमारा टोटल बैठता है कहाँ पर आकर, 35 नंबर पर आकर। इसमें जो मैक्सिमम नंबर्स के होते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स हमारी होती है, जैसे समरी होती है, पैसेज वगैरह, अनसीन पैसेज वगैरह, स्टोरीज वगैरह के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वो हमारी जो हाई रेटिंग मार्किंग होती है। फिलहाल जो होता है क्या, हाई रेटिंग मार्किंग क्या होता है, अगर हम टाइम पर भी मान लीजिए महीने 2 महीने पहले भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो क्या है, हमें याद करनी होती है, एसेज वगैरह के लिखने के तरीके पता होने चाहिए, एप्लीकेशन वगैरह, तो हम कर लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए मेथड समझने होते हैं, जो 2-2 नंबर के होते हैं। इनसे हमारे थ्रू दो करके काफी सारे नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि आगे ऐसे 2-2 नंबर के टॉपिक्स में जो आता है वो कैसे कैसे आता है। तो देखिए, हमारा जो ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट का, वो सिलेबस में स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए नरेशन से, कैसे नरेशन आता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन आता है। फिर सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, कॉम्प्लेक्स अमाउंट जो होते हैं वो कर करके जो हमारा ग्रामर सेक्शन में लॉन्ग पोर्शन होता है, जिसे कहते हैं कि हाँ इसमें टाइम लगेगा। जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, सिंथेसिस में टाइम लगता है, सिंटैक्स में टाइम लगता है, 2-1 दिन इसमें भी लग जाते हैं। तो पहले इन्हें कवर करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ा लिटरेचर का टॉपिक है। लिटरेचर टॉपिक क्या है कि उसमें जो लिटरेचर में आता है ये टॉपिक, लेकिन हाँ हमें से जैसे कि स्टार्ट में पढ़ लेते हैं, कभी पढ़ लो से ये आता है हमारा, ये ये मार्किंग होती है इसकी 4 की। इसकी जो मार्किंग होती है पेपर में आने की, वो होती है 4 नंबर की। 4 नंबर की मार्किंग होती है। इसका नाम होता है हमारा, एक सेकंड, इसका नाम होता है, देखिए इसका नाम होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच का मीन होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। जैसा कि हम लोग अपने हिंदी का जब पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें पढ़ना होता है अलंकार। जैसे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ऐसे करके काफी सारे अलंकार होते हैं। सिमिलरली हमारे जो अलंकार है वो ग्रामर में भी होते हैं, यानी इंग्लिश में भी होते हैं। आखिरकार इन अलंकारों का मतलब क्या होता है, क्या होती क्या चीजें, ये सारी चीजें जिनके लिए हमें पढ़ना होता है। देखिए, हिंदी में बात करें हम, तो अलंकार क्या होते हैं, अलंकार जो होते हैं वो हमारे जैसे कि राइटिंग स्किल है हिंदी की, और बोलने की स्किल है, उसको मतलब और अच्छे शोभा बढ़ाते हैं उसमें। जैसे कि उन शब्दों में कुछ ऐसे शब्द जोड़े जाए कि वो अच्छे लगें। सिमिलरली इसमें होता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच भी वही मतलब होता है कि इसमें भी कुछ ऐसे शब्द बढ़ाए जाते हैं या कुछ ऐसे शब्द ऐड किए जाते हैं, जिससे उस सेंटेंस की या उस बात की शोभा बढ़ सके, यानी उसे बोलने में लिखने में भी अच्छा लगे। तो नाउ वी विल स्टार्ट। देखिए, जैसे कि अलंकार हिंदी में हमारे काफी प्रकार के होते हैं, इस लेकिन हमारे पास जो इंग्लिश में है वो केवल, यानी कि फिक्स है, इतने हमें पढ़ना है, इतने हमारे सिलेबस में आएंगे, इतने पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं।
तो पेपर के अंदर पूछे जाने वाले जो अलंकार होते हैं वो हमारे टोटल दे रखे 7। कितने हैं? 7 अलंकार। 7 अलंकार होते हैं हमारे, जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो होती है वो 7 होते हैं। जैसे कि स्टार्ट से पढ़े हम, देखिए अगर हम चाहें तो उसके टाइप्स अलग अलग लिखना चाहते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। इससे पहले देखिए पहले नंबर पे माने चलो लिखते हैं सिमली। सिमली वर्सेस स्माइल, स्माइल, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा बोलते हैं। सिमली मतलब उपमा अलंकार। क्या होता है इसका मतलब? उपमा अलंकार। सिमली उपमा। नंबर टू होता है हमारा मेटाफर। क्या होता है? मेटाफर का मीन होता है इसमें, मेटाफर का मीन होता है रूपक अलंकार। क्या? रूपक अलंकार। ऐसे करके हमारा 3 4 5 जो भी है, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन है, एपिस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन, और नंबर 4 होता है एपिस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। फिर होता है हमारा ऑक्सीमोरन, हाइपरबोला और ओनोमोटोपिया। नंबर 5 ऑक्सीमोरन। और नंबर 6 पढ़े तो हम हाइपरबोला, एंड लास्ट एंड फाइनल इट्स ओनोमोटोपिया, मेट्रोपिया। इट्स हिंदी मीन, मतलब इनकी जो अगर हम हिंदी की बात करें, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि मानवीकरण। क्या होता है हिंदी में इसका मानवीकरण। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं कि ये होते बहुत छोटे से हैं, जैसे कि हमें थोड़ा सा याद करना होता है इसमें। इसलिए अगर ये हमें थोड़ा सा याद करने पे अगर हमें 4 नंबर मिल रहे हैं तो बुराई क्या है इसमें? बुराई क्या है? 7 को है, 7 में से उस समय मान लीजिए छाटने के लिए आ जाए या एक लिखने के लिए आ जाए, तो 7 को अगर छोटे छोटे डेफिनेशन से इनको समझने का तरीका समझ में आ जाए, फिर उन्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर हमें 4 नंबर बिना कुछ किए ही, बिना कोई मेथड याद किए, याद ध्यान में रखे अगर मिल रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? लिटरेचर के 4 नंबर आराम से मिल जाते हैं। तो ये देखते हैं आप, जैसे कि मेटाफर लिख गया, पर्सनिफिकेशन लिख गया, तो स्टोरी का मतलब होता है संबोधन। ऑक्सीमोरन की मीन होता है विरोधाभास। और हाइपरबोला का मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी कि उससे बढ़ा चढ़ाकर बात करने की बात करते हैं तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। और ओनोमोटोपिया का होता है कि ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक। तो ऐसे करके हमारे टोटल जो इंग्लिश के अंदर बात करेंगे वो कितने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे? 7। अब हम इनके बारे में आकर का पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, और कैसे इन्हें पॉइंट आउट किया जाता है, कैसे इन्हें डेफिनेट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करें। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। हाँ, देखिए जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा बोले। मैं इसे सिंपली पढ़ता हूँ। इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं उपमा अलंकार। ठीक है, अगर इसके लास्ट में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच लिख देता हूँ तो इसका क्या मीन हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं आखिरकार ये क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए जगह जगह जैसे कि हम किताबों को देखते हैं और किताबों से पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह की डेफिनेशंस दी होती हैं। किसी किताब में किसी के द्वारा लिखा होता है, किसी किताब में किसी के द्वारा लिखा होता है, पर सभी का मतलब क्या होता है? एक होता है। अर्थ तो एक ही होना चाहिए ना, बस उसको क्या लिखने का तरीका ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। कि उसको ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है वो अपनी जो सोच हो, जो उसकी विचार हो उनको रखता है, कोई अपने राइटर किसी विचार को रखता है, ऐसे करके अलग अलग डेफिनेशंस होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए इसको हम याद करते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सिमली इज अ कंपैरिजन
between two objects simile is a comparison between two objects of different kinds of different kinds which have at least one point is common and सिमिली का जो सेंटेंस होगा उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो फिक्स रहेंगी और उन्हें आना ही होगा। जैसे कि हम इसके बारे में बात करें, देखिए कॉमन एज लाइक और सो, एज लाइक और सो आर यूज्ड फॉर comparison. It means कंपैरिजन। देखिए कहने का मतलब क्या है इसका, देखिए सिमिली इज ए कंपैरिजन यानी उपमा एक तुलना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि दो कर्मों के बीच, दो कर्मों या दो व्यक्तियों जो भी है उनके बीच ऑफ डिफरेंट काइंड यानी अलग अलग प्रकार के विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन यानी कम से कम उनमें एक गुण समान हो। एज लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इट मींस कि इसके अंदर जब हम तुलना करने चलेंगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एज लाइक और सो यानी कि इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द अनिवार्य है आना। जब हम किसी की तुलना करेंगे तो क्या है, इन तीनों शब्दों में से कोई ना कोई शब्द यूज किया जाएगा, किसके लिए, कंपैरिजन, तुलना के लिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कशन कवर करते हैं हम कि हमने कहा वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। इट मीन्स क्या है कि इसका अर्थ देखिए, जो संसार है वो क्या है, एक मतलब एक मंच की भांति है। तो देखिए जब हमने एक संसार को और मंच को यानी दो अलग अलग डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक तो संसार के वर्ड यूज किया और हमने एक स्टेज का वर्ड यूज किया, लेकिन जब उनका हम कंपैरिजन करने चले तो हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की सफिशिएंट है, कौन सी चीज सफिशिएंट है, लाइक। जैसे कि हम किसी भी चीज के बारे में बात करें तो हमने कहा कि वह तुमसे अधिक चतुर है, तो तुमसे अधिक चतुर है, तो उसकी तुलना उससे करने के लिए हमने अधिक जैसे शब्द का यूज किया हिंदी। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिग्रीज के अंदर, लेकिन जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर बात करते हैं जैसे द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, तो क्या होता है कि जो संसार एक मंच की भांति है, तो इसके और इसके बीच तुलना करने के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ रहा है, लाइक। तो हमें अगर मान लीजिए पेपर में या किसी टेस्ट में यानी मान लीजिए सीरीज वगैरह जो हों, तो अगर हमें पॉइंट आउट करने के लिए है तो हमें एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा, उसके अंदर हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि सिमिली है, कंपैरिजन, मतलब मेटाफर है या पर्सोनिफिकेशन है, कुछ भी। तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी सिमिली जो वर्ड यूज मतलब सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया जाएगा तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज मिलनी चाहिए, एज लाइक और सो, ये बहुत ही मतलब सफिशिएंट है, इनके लिए इसका होना जरूरी है। तो क्या है, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज यानी जो संसार है वह एक मंच की बाती है। तो आई होप दिस वन इज कंप्लीटेड, यानी ये जो हमने पढ़ा सिमिली जो पढ़ी हमने वो क्या है, आप मुझे आशा है कि सभी की समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई भी परेशानी है उसे, तो देखिए हमने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी जो व्हाट्सअप लिंक है यानी व्हाट्सअप नंबर है और टेलीग्राम चैनल है उसका भी हमने जिक्र किया है, तो आप वहां जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पर भी कमेंट करके हमें आसानी से बता सकते हैं सर हमारी ये प्रॉब्लम है या फिर ये समझ में नहीं आ रही है, यानी हमारी वॉइस में कोई दिक्कत है, राइटिंग स्किल में कोई दिक्कत, तो आप हमें कमेंट करके पता चल सकते हैं। चलिए ये तो हमारा एक एग्जाम्पल, एक और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराणा प्रताप
fought like a lion। महाराणा प्रताप fought like a lion, यानी महाराणा प्रताप कैसे लड़े, एक शेर की भांति लड़े। यानी सभी जानते हैं महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, तो क्या है कैसे लड़े, एक शेर की भांति। एक शेर वर्ड यूज किया और एक इंसान और एक जानवर, डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और उनको क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं। तो हम तुलना करने के क्या शब्द यूज करेंगे, लाइक। ठीक, तो महाराणा प्रताप फॉट लाइक ए स्टेज, यानी सॉरी लॉयन, तो महाराणा प्रताप एक शेर की भांति लड़े। तो एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करी जाती है, और उनका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, तो उसके अंदर क्या होना जरूरी है, एज लाइक और सो जैसे शब्दों का होना अति आवश्यक है। तो चलिए, आई होप ये जो पूरा टॉपिक है, सिमिली वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका होगा और सभी के समझ में आया होगा। किसी बच्चे के समझ में नहीं है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट इसका जो सेकंड है वो पढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो है वो मतलब इसी का मतलब सेम टू सेम है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए सेम टू सेम किससे कहते हैं, मेटाफर के बारे में बात करते हैं। मेटाफर इट मींस रूपक अलंकार। क्या, रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है कि देखिए इसके अंदर जगह जगह मतलब तरह तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो यूज की गई हैं। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चलिए एक सिंपली मैंने एक लिखी, इसमें हम दो लिखने की कोशिश करेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं क्या है आखिरकार का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है या नहीं है। तो देखिए चलिए पहले देखते हैं इन मेटाफर, इसकी जो भाषा है या मतलब समझने का तरीका वो देखते हैं। इन मेटाफर द थिंग्स are things compared, sorry, the things compared are treated, things compared are treated as one and the same, as one and the same, and the words and the words as, like or so are not used। यानी कहने का मतलब है कि इसमें एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। देखिए इन मेटाफर द थिंग्स आर कंपेयर्ड एज ट्रीटेड वन एज वन एंड द सेम, यानी कि मेटाफर यानी रूपक के अंदर दो वस्तुओं को ऐसे तुलना की जाएगी, ऐसे ट्रीट किया जाए कि जैसे कि वो एक हो, जैसे क्या हो वो एक ही हो। और इसके अंदर एज लाइक और सो यानी इन जो कंपैरिजन वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं किया जाएगा। अब कैसे वो भी मैं आपको एग्जांपल में तो समझाऊंगा, लेकिन एक और डेफिनेशन लिखते हैं, उनका मतलब समझते हैं कि अगर इन दोनों का मतलब सेम है या नहीं है। तो देखिए दूसरी जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं, ए मेटाफर इज एन implied simile, implied simile, it does not like, it does not like simile state
and that one thing is like another, or acts as another, like another ही काफी है, but takes that for granted as if the two things were one। इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो है, ये जो लिखा गया है, ये जो डेफिनेशन है उसका राइटर है रेन एंड मार्टिन, यानी ऊपर वाली रेन और नीचे वाली मार्टिन। अलग अलग राइटर ने अलग अलग बातें लिखी है, लेकिन देखिए दोनों का मतलब क्या है। इसका मतलब है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी जो मेटाफर है वो सिमिली की बिल्कुल बराबर है। इट डज नॉट लाइक सिमिली, लेकिन ये सिमिली नहीं है। स्थिति दैट वन थिंग इज लाइक अनदर, कि एक जो चीज होगी वह दूसरी की तरह होगी, बट टेक दैट फॉर ग्रांटेड एज इफ द टू थिंग्स वर वन। लेकिन क्या है कि एक चीज होगी वह दूसरी की तरह होगी, लेकिन एक नहीं होगी। लेकिन क्या नहीं होगी? एक नहीं होगी। तो कैसे एक नहीं होगी? देखिए कैसे नहीं होगी। जैसे कि हम एग्जांपल में बात करें, फॉर एग्जांपल लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। देखिए क्या मतलब है, लाइफ इज अ ड्रीम, यानी जो जीवन है, जो हमारा जीवन है वो क्या एक सपना है। ऐसे सच बात है, कभी कभी कुछ ऐसी घटना होती है जो सपने की तरह लगती है। तो लाइफ जीवन, ड्रीम सपना, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हुआ। तो दोनों एक जैसी है बातें। हम जैसे लाइफ की बात करें या ड्रीम की बात करें तो ऐसे लगता है कि कब क्या हो, पल में क्या हो, लेकिन दोनों एक नहीं है। तुलना हो रही है किस किस के बीच, यानी जो जीवन है वो कैसे है, एक सपने की तरह है, लेकिन जो जीवन है और सपना दोनों डिफरेंट। जीवन जीना पड़ता, सपना ऑटोमेटिक आते हैं। तो लाइफ इज ए ड्रीम, यानी जीवन एक सपने की भांति है, लेकिन सपना तो नहीं है। जीवन एक किसकी तरह है? सपने की तरह, लेकिन सपना नहीं है। तो ऐसे करके क्या होता है, मेटाफर के अंदर सीधी सी बात है कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक जैसे लगेंगे, एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे उनके गुण होंगे, लेकिन क्या एक नहीं होंगे। तो फर्स्ट में भी क्या बात की, इन मेटाफर थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, यानी कि जो मेटाफर के अंदर हम बात करेंगे दो वस्तुओं के बीच के, ऐसे दिखाएंगे उन्हें कि दोनों चीजें सेम हो। एंड द वर्ड्स एज लाइक आर नॉट यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी एज लाइक और सो उसमें क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज नहीं किए जाएंगे। तो देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए आप ध्यान से, कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो चलिए एक बात और, जैसे कि हम बात करेंगे जो ऊंट होता है, क्या होता है ऊंट? ऊंट को किस तरह कहते हैं? ऊंट कहाँ का? रेगिस्तान का जहाज है। जहाज क्या पानी वाला नहीं ना, तो मतलब वहां पर वो तेज गति से चल पाता है। जैसे जहाज तेज गति से चलता है, तो ऊंट है हमारा कैमल और शिप, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन क्या है उनकी गुण क्या है? कम से कम एक गुण है कि नहीं, वो अपने रेगिस्तान में जहाज, वो पानी जहाज, लेकिन दोनों के अलग अलग है। दोनों की बात करें तो ऊंट क्या है? रेगिस्तान में जहाज, जिनकी मान लो रेगिस्तान में चलने वाला कोई जहाज हो, तो क्या करते हैं, ये अलग अलग बातें, लेकिन क्या दिखा रहे हैं कि दोनों एक जैसी चीजें हों। तो ऐसी चीजों को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा वो होगा हमारा? मेटाफर होगा। तो आए सारी बातें इस टॉपिक के अंदर, जैसे हमने सिमिली की बात करी, मेटाफर की बात करी, और आज हमने ज्यादातर बातें नहीं की क्योंकि आज हमने सिलेबस डिस्कशन किया कि कैसे क्या करना है। तो आज से हम अपना स्टार्ट कर चुके हैं, और जितना हो सके बच्चों को वीडियो शेयर करें, लिंक शेयर करें, बताएं कि हमारा यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो चुका है।
और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। कोई भी परेशानी, कोई बात हो तो आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप वहाँ हमें परेशानी बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो बच्चे हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए। आज की बात यहीं तक करते हैं और आगे मिलते हैं। आई होप सारी बातें समझ आएंगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।